स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। पूरब से पश्चिम जितने ही दूर, उतने ही हमारे गुनाह किए दूर। परम पिता की हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की जागरण की जय करो। परम पिता की हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और इस संगति के लिए, जब यहाँ हम सब सच नंबर सब मिल करके राजवासी के परिवार में हो करके आपके गीतों को प्रशंसा करने गा सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। समय आपके पास के द्वार से जो कुछ वचन हम सुनेंगे, उन वचन को हमें अमल करेंगे। विशेषकर परिवार के लिए आशीष का कारण हो सके, और इसी प्रकार कि आपको अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मानते हुए आपके सीख को अमल करते हुए आगे बढ़ सके। सबको के आशीर्वाद सामने आगे किए हैं सबों के साथ, और विशेषकर आपके दास के साथ जो वचन को बोलते हैं भगवान समय हम सब अपना अपना समर्पित करते हैं। छोटी गिनती में से बिना मानते हैं वैसे सुंदर ग्रहण। हाँ आमीन। खुश हैं जोशी के परिवार में हम लोग आ सकते हैं और कुछ गीतों को गाए। और इस वक्त हम थोड़े समय तक परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। हम जितने यहाँ हैं सब मसीह कहलाते हैं। हम यीशु मसीह के अनुगामी हैं, उसका पीछा करने वाले हैं और उनके नियमों को हम पालन करते हैं। और परमेश्वर हमसे खुश हैं जब हम उनके निकट आते हैं। जब कभी भी दुख तकलीफ होती है या कुछ भी हो, हम यीशु ख्रीस्ट को अपने साथ रखते हैं। जहाँ भी जाते हैं, घर में हो, कहीं बाजार जाते हैं, यात्रा में, सब समय हम लोग यीशु ख्रीस्ट को रखते हैं, क्योंकि वो महान है, प्रेमी है और हम उसके रक्षक है।
यहाँ हम देखते हैं कि एक मसीह होने के नाते सारे संसार में जितने हैं हम खुश हैं। कभी तो तकलीफ होती है शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से कुछ भी, लेकिन हम मसीहों को खुशी रहना है और तकलीफों का, दुखों का सामना करना है। लेकिन बहुत बार एक मसीह होने के नाते हम लोग आत्मिक तौर के जो हम सभी कोई एक रास्ता में चल रहे हैं, आत्मिक जो है ज़िंदगी हम पर है, सबों पर। और कभी कभी हम लोग आत्मिक जो रास्ता है, जो मसीही रास्ता है, उससे हम लोग भटक जाते हैं और दूसरे रास्ता हम पकड़ते हैं। और उस रास्ता जब हम पकड़ते हैं दूसरे रास्ता, और ख़ास करके हम मसीहों का क्या मकसद है, क्यों हम एक मसीह हैं, हम क्यों मसीह हैं? कारण क्या है कि हम उस अनंत राज के भागी हों, उस जगह हम पहुँचे। लेकिन अगर हम गलत रास्ता में हम चले तो क्या हम वहाँ पहुँच सकेंगे? नहीं। सो यहाँ कहता है कि हम लोग कभी कभी जिम्मेदारी कभी हो जाता है कि हम लोग आत्मिक तौर से हम लोग कहते हैं गलत रास्ता में हम लोग चल रहे हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम सबों को, कहते हैं अंग्रेजी में कहता है यू टर्न, यू जो अक्षर दिया गया है, यू, ABCD, कैसा होता है यू टर्न? दिखाओ तो कैसा है यू, कैसा? हाँ, गुड, ऐसा है यू टर्न, माने यू टर्न। हम जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम सही रास्ता चल रहे हैं, हाँ, और अपने मौज मस्ती में हम चल रहे हैं। लेकिन ऐसा समय आता है जो हम लोग को क्या करना पड़ता है कि जैसे बतलाए कि यू है ना, यू टर्न। हम लोग को क्या करते हैं कि हम लोग को इस रास्ते से जा रहे हैं, इसलिए हम लोग को लौट करके सही रास्ता में हम लोग को चलना है। हम सब पापी हैं, दुनिया में रहते हैं, हम लोग पाप करते हैं। और यू टर्न के लिए सबसे पहला है हम लोगों को पछताव करना है। हम गलत रास्ता में चल रहे हैं, हम लोग को पछताव करना है। वो व्यक्ति पछताव करेगा जो अपना जो घमंड है, बहुत ऐसे हम लोग हैं जो घमंड से हम लोग क्या करते हैं, गलत रास्ते चले जाते हैं। तो एक घमंड को और अपनी इच्छा स्वेच्छा को क्या करें, निकाल बाहर करना अपने मन से, और अपने व्यवहार को संतुलन बनाना है। जब हम क्या करें, जब पछताव करते हैं, हम अपने व्यवहार को संतुलन अच्छे, और हमारा सोच और हमारा काम कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तभी हम एक जो गलत रास्ते में जा रहे हैं और उसे लौटना है, तो और लोग क्या कहते हैं, पछताव करते हैं। दूसरा है कि हम सबों का जीवन एक प्रार्थना में जीवन होना चाहिए। प्रार्थना एक क्या है, सांस है, एक जीने का सहारा है। हम सांस लेते हैं और हम जीते हैं। अगर सांस लेना बंद कर दे तो हम लोग क्या रहेंगे, शारीरिक तौर से हम लोग क्या मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी हम लोग की। अगर हम प्रार्थना करना ना करें तो क्या होता है कि हम आत्मिक तौर से हम लोग क्या मर जाएंगे। और प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रार्थना के विषय में विस्तार रूप से हम लोग देखेंगे, बहुत से ऐसे है कि है प्रार्थना जो हमें शक्ति देती है, प्रार्थना हमें बचाव देती है, दुर्घटनाओं से, बीमारियों से चंगा करती है। बहुतों का विश्वास है प्रार्थना के द्वारा क्या होते हैं, चंगे होते हैं। प्रार्थना के द्वारा तो दुर्घटना से बच जाते हैं। जब कभी हम सभी जब कभी क्या होता है, घर से बाहर निकलते हैं तो अपने मन में प्रार्थना कीजिए ताकि हर एक दुर्घटना से आप बच जाएं। तो बुरी चीज़ से आप क्या करें,
पहुँच जाएं, इसी कारण प्रार्थना की जरूरत है। इतना ही नहीं, हम प्रार्थना के द्वारा अपना लगाव परमेश्वर के साथ हमेशा क्या होना है, लगाए रखते हैं। हमारा लगाव संबंध प्रार्थना के द्वारा हमेशा लगाव रहता है। और जब हम ये मसीह जीवन के रास्ते में हम चलते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, और सभी चीज़ में परमेश्वर हम सबों को अगुवाई करेंगे। मसीह जीवन में हम क्या होंगे, मजबूत होंगे। हाँ, हमारा जीवन क्या होगा, मसीह जीवन मजबूत रहेगा और हम परिवार से परमेश्वर पर हम पूरे तौर से विश्वास करते हुए और अटल मजबूत बनते रहेंगे। तीसरा है बातों से दूर रहना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। जिसमें शुरू में कहा, हम सभी जानते हैं कि हाँ, पाप दुनिया में जीतनी है। हमें चारों तरफ से पाप आता है, पीछे से, अगल से, बगल से, सब तरफ से घिरा हुआ है और हम पापी दुनिया में हम रहते हैं। हमारे जो 5 इंद्रियां दी गई है, उसके द्वारा हम आकर्षित होते हैं। दुनियादारी को देख करके हम बहुत आकर्षित होते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि देखो मत डरो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझको अगुवाई करूँगा। जब तुम या हम लोग क्या होता है कि उस पर सहारा बनते हैं, हम ईश्वर के साथ चले और उससे हम प्रार्थना के द्वारा अपना संबंध उसके साथ अटूट संबंध बनाए रखें और जो गलती की है उससे हम क्या करें, माफ़ी मांगे, उससे दूर रहें। और सबसे बड़े है कि जब कभी भी हम अपने बिछौने में सोने से पहले और उससे पहले कहता है कि जितना भी आप कुछ गलत किए हैं उसको आप क्षमा मांगिए। परमेश्वर हम सबों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और सुनेंगे कि हम एक जैसे पापी माएँ दुनिया में रहते हैं और अपने पापों के लिए क्षमा चाहते हैं। यहाँ कहते हैं कि वो उदाहरण हम बाइबल में पाएंगे और कुछ उदाहरण ऐसे है कि जब यीशु ख्रीष्ट क्रूस कांट में थे उस समय एक डकैत उसको एक तरफ उसको भी लटका दिया गया था और उसने क्या कहा, अंत में वो अपने को महसूस किया कि मैं गलत किया हूँ और यीशु ख्रीष्ट को वह देखे और जान गए कि ये सच्चा परमेश्वर का बेटा है और उसका मन क्या हो गया, बदल गया और उसने कहा कि हे पिता यीशु, जब तू स्वर्ग में रहेगा तो मुझे याद करना। तो उसने कहा कि हाँ, और वो क्या क्या पश्चाताप किया, रिपेंटेंस कहने, वो पश्चाताप किया, अपने को महसूस किया। फिर देखते हैं कि पतरस एक बुजुर्ग चेला यीशु सीख रहे थे, साथ रहते थे, उनके आचरण काम को देखे और उनके उपदेशों को सुने। लेकिन क्या होता है कि जब वो पतरस 3 बार क्या हो गया, वो करके यीशु ख्रीष्ट को जब पकड़ कर ले जा रहे थे, ये पिलात कायफस के पास ले गए। उस समय पतरस कितना बार मुकरा कि मैं इसको नहीं जानता, यीशु ख्रीष्ट को 3 बार। हम भी कभी कभी क्या करते हैं, पतरस के समान हम लोग क्या करते हैं, अपने जो मसीह जीवन में जैसा चलना है वो सब करना है, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम सबों को भी पश्चाताप करने का मौका दिया जाता है और पतरस क्या किया, पश्चाताप किया। 3 बार मुकरने के बाद से वो क्या करता है, वो पश्चाताप किया और यीशु मसीह का चेला और क्या किया। फिर उसका देखेंगे कि मेरी मगदलिनी, और वो भी जो पाप में गिरी थी वो पश्चाताप की, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि देखो मैं भी तुझ पर दोषने लगा था। ऐसा उसको बाद में पढ़े हम लोग जक्कई के विषय में। एक टैक्स कलेक्टर, एक चुंगी लेने वाला, वो क्या किया कि अपने को महसूस किए कि मैं गलत रास्ता में जा रहा हूँ, मैं लोगों को क्या कर रहा हूँ, ठग रहा हूँ और
इससे हमारा जीवन और क्या किया कि अपने आप को क्या किया, नंबर किया और यीशु ख्रिस्ट को देखना चाहा और यीशु ख्रिस्ट उसके मन को जान गया और उसने कहा कि उसका मन परिवर्तन हो गया। आज भी बहुत ऐसे हैं कि लोग गलत रास्ता में चल रहे हैं और उनके मन में जो पवित्र आत्मा जो काम कर रही है, आज पवित्र आत्मा हम सब के बीच में काम कर रही है और क्या कहता है कि हम सबों को मन फिराना है, पश्चाताप करना है। अगर हम गलत रास्ते में जा रहे हैं तो सही रास्ते में हम लोग को चलना है। यहाँ पदस्थल हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 3 उसका 8 पद, मत्ती 3:8। मत्ती 3:8 यहाँ बताया, सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ। बहुत छोटा पद है। तो सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ। जब हम मन फिराते हैं कि उस योग्य का हम लोग को फल लाना है। कौन सा फल लाना है? जो हम मन फिराए हैं और उसके अनुसार हम फल लाए। ये अच्छे जीवन जीने का फल। हम जो पश्चाताप किए हैं, मन फिराए हैं, अच्छे जीवन जीने के लिए फल हम लोग को अपने ज़िंदगी में हम लोग को लाना है। दूसरा है 4 का मत्ती 4 उसका 17 पद, मत्ती 4:17। मत्ती 4 का 17 पद यहाँ कहता है कि उस समय में यीशु प्रचार करता और कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराने उस समय यीशु ख्रिस्ट लोगों से कहा मन फिराने के लिए। आज वही वचन हम सबों के लिए है कि हम लोग को क्या करना है, मन फिराना है। हम कभी कभी बोलते हैं कि हम तो अच्छे हैं, हम सबसे उससे अच्छे हैं, उससे भले हैं। हम लोग को नहीं सोचना है हम क्या हैं, उससे भी हम आज क्या है, हम उससे भी हम खराब हैं। लेकिन हम क्या है कि मन फिराने के लिए चाहते हैं। और आखिरी है लूक 15 उसका 17 पद, लूक 15:17 यहाँ दृष्टान में दी गई है। और दृष्टान हम देखते हैं लूक 15 उसका 17 पद। जब वह अपने आपे में आया तो कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही 15 लूक 15 उसका 17 मेरे पिता के कितने, अरे यार, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। तो महसूस किया, यहाँ उड़ा पुत्र क्या किया, महसूस किया कि मैं पिता की आज्ञा को नहीं माना। क्या आज हम उड़ा पुत्र के समान महसूस करते हैं कि हम गलत किए हैं, हम गलत रास्ता में जा रहे हैं? हम लोग को महसूस करना है। सबसे बड़ी बात है महसूस करके हम जो गलत रास्ते में जा रहे हैं उसको सुधारने के लिए और यू टर्न होने के लिए हम लोग को ज़रूरी है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे कर दे कि मसीही जीवन में हम लोग उतराव चढ़ाव है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, गलत रास्ता में गलत चले जाते हैं। लेकिन गलत सही रास्ता आने के लिए हम लोग को पश्चाताप, प्रार्थना और अपने किए हुए जितना भी गलत है उसको हम लोग क्या करें, उसको छोड़ें और उससे हम सुधर जाएं। और ये गाइड है हम लोग का जो नक्शा दिया गया है बाइबल हम लोग का ध्यान करें और वही हम लोग का सच्चे मार्ग
जो अनंत जीवन तक हम लोग को ले जाएंगे। परमेश्वर इस छोटे वचन पर हम सबों को आशीष दे।